हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं कानपुर की बहुत ही फेमस लिट्टी। तो इसके लिए हमने लिया है अजवाइन, जीरा, सौंफ, रिफाइंड और ये है हमारा दही। तो इन सब चीज़ों के हमने एक साथ कलेक्ट करके रख लिया है। तो चलिए अब हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए हमें आटे चाहिए, गेहूं का आटा। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है। अब मैं दूसरी कटोरी डाली क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। आप जितने लोग के लिए बना रहे हैं उस अनुसार से ही यहाँ पे तैयारी करें। तो चलिए आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा रख लिया है। अब हम इसमें 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद है उतना नमक इस्तेमाल कर ले। और इसके साथ ही हम यहाँ पे सौंफ ऐड कर देंगे। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ढेर सारा जीरा ऐड कर देंगे। जीरा का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और साथ ही यहाँ पे हम अजवाइन जो हमने लिया है उसको हमने क्रश करके रख लिया है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्रश करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। और साथ ही यहाँ पे हमने लिया है सोडा, खाने वाले सोडा जो किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होता है कि बहुत ही मुलायम और खस्ता बन के तैयार होता है। साथ ही हमने लिया है 1 गिलास दही। दही एकदम फ्रेश हमने मंगवाया है, ये सौंफ वाली दही है। आप चाहे तो घर वाली दही भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी इन मसालों का फ्लेवर आटे में आता है। आप लोग लिट्टी तो बनाते होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं बनाते होंगे, क्योंकि इस तरीके से बनाना बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम इसको आटा मिला लेंगे, आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे एक बॉल। अब हम लिट्टी के जो स्टफिंग है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सत्तू का इस्तेमाल कर रही हूँ, चने की सत्तू। तो यहाँ पे मैंने चने की सत्तू यहाँ पे लिया है। ये पैकेट मेरा पहले से ही यूज़ किया था तो थोड़ा सा बचा था, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और साथ ही एक नया पैकेट को भी मैं काट के यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं पूरे फैमिली के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मसाले और आटा का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर थोड़ा बनाते हैं तो थोड़ा ही यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1.5 लगभग पैकेट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मसाला मेरा पहले का था और 1 पैकेट मैं अभी न्यू वाले पैकेट में से डाल के यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल सावधानी से इसको हम अच्छे तरीके से रखेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले जो भी कट करके रखे हैं वो रख देंगे। यहाँ पे मिर्ची हमने जो कट करके रखा है वो रख दिया। यहाँ पे मैं लहसुन को मैंने कूट लिया है और अच्छी तरह से दरदरा रख दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैं अदरक भी मैंने दरदरा कट करके रखा है, कूट के उसको डाल दूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैं कच्चा सरसों का तेल शुद्ध डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी ऐड कर रही हूँ अचार का मसाला, जो काफ़ी अच्छा टेस्ट ले करके आता है। और नमक मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी, इसलिए मैं इसे अभी नहीं दिखा रही हूँ। नमक मैं टेस्ट के अनुसार ऐड करूँ, क्योंकि अचार में भी मसाला में भी अब नमक पहले से ही मौजूद रहता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा नमक मैं ऐड अप कर देती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये मसाला क्या है ना कि थोड़ा सूखा है, तो इसमें हम थोड़ा और अचार के मसाले को ऐड कर लेंगे ताकि ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो। आप कोई भी अचार का मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आम के अचार का जो मसाला होता है ना अंदर वाला, वो वाला आप यूज़ करें इस लिट्टी में। तो काफ़ी टेस्टी लिट्टी बन के तैयार होता है। ये लिट्टी मैं आपको कानपुर स्टाइल में बिल्कुल बना के खिला रही हूँ। मेरे जो एक मतलब कलीग थे और नेवर भी आप कह सकते हैं, हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने बना के मुझे खिलाई थी। तो चल मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। साथ ही अब हम इसे मिला के इसमें नींबू का रस मैं पहले से निकाल के रखी हूँ, इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसमें नींबू का रस डालने से काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। सभी लोग नींबू का रस डालते हैं, लेकिन जितना आपको टेस्ट पसंद है उसी अनुसार डालें। ज़्यादा भी हो जाने से किसी किसी को पसंद नहीं आता है ज़्यादा खट्टा, तो मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया कट करके रखा है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि इसका खुशबू काफ़ी अच्छा आता है। इसकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से अगर आप मसाले तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने मसालों को मिला करके साइड में रख लिया है। आटे भी हमारा तैयार है। तो चलिए इसके हम छोटे छोटे लोई बना लेते हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं और इसे हम भरते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग
भड़वा पूरी बनाते हैं उस तरह से हम, जैसे दाल की पूरी बनाते हैं उस तरह से हम इसको फिल करेंगे। सारे जो भी स्टफिंग हमने तैयार किया है स्टफिंग, उसको हम इस आटे में अच्छी तरह से भरेंगे। तो चलिए इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, क्योंकि ये जो लिट्टी होता है उसे हम छानेंगे नहीं रिफाइन में, इसे हमें सेकना है, स्टीम करेंगे या सेकेंगे आग पे। तो मैं यहाँ पे सेक के बना रही हूँ। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक चम्मच की सहायता से जो भी स्टफ़ हमने तैयार किया है मसाले का, वो हम इसमें स्टफ़ कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह से जाँत लेंगे। और नॉर्मली जैसा पूरी बनाते हैं भर के, उस तरह से दाल भर के, उसी तरह से हम यहाँ पे सत्तू भर के बना रहे हैं। इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इसे हम एक आकार दे देंगे गोल का, और यहाँ से गोल गोल ही लिट्टी हम यहाँ पे तैयार करेंगे। हमें इसे फ्लैट नहीं करना है। इस तरह से हम 2-3 लिट्टी बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसे भी हम अच्छी तरह से उसी तरीके से गोल गोल बॉल बना लेते हैं। इसमें हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। इसमें हम सारे स्टफिंग को अब हम इसमें भर लेंगे। तो इतना ही स्टफिंग भरेंगे, ताकि ये ज़्यादा भरने से क्या होता है ना कि ये फट के बाहर आ जाता है। तो सावधानी से भरें, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्टफिंग जितना इसमें जगह है उसी अनुसार आप इसमें भरें। नहीं तो फिर ये जब ये फूलेगा ना तो ये बाहर आ जाएगा, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा लिट्टी। तो इसलिए आप इसी अनुसार से अपने अंदाज से भरें, तो ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप एकदम गोल गोल लिट्टी का शेप आप दे दें। आपको अगर दूसरा शेप पसंद है थोड़ा चौड़ा में, तो उस अनुसार भी आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिट्टी का जो शेप रहता है वो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है और बढ़िया भी लगता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस अनुसार आप लिट्टी का शेप देना चाहते हैं, आप इसे चपटा करना चाहते हैं तो वैसा भी आप बना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम सारे जो भी लिट्टी हमने तैयार किया है उन सभी को अच्छी तरह से इसको भर लेंगे और इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने लिट्टी को अच्छी तरह से भर के तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से मेरी जो भी लिट्टी है वो सभी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इस तरह से आप सभी लिट्टी को भर के तैयार कर ले एक एक करके, और पहले सभी लिट्टी को स्टफिंग कर ले, उसके बाद ही हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। जैसे ही गैस हमारा ऑन हो जाएगा वैसे ही हम इस पर एक जाली जैसा रखेंगे। आप चाहे तो जो लिट्टी वाले जो स्टैंड आते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। वो इडली जैसा ही रहता है स्टैंड लिट्टी का, जिसमें लिट्टी सिका जाती है, और उसको हम लोग गैस अवन भी बोलते हैं। तो गैस अवन आप ले सकते हैं तो उसमें भी सेकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में गैस अवन नहीं है तो इस तरह से जिस पे आप टमाटो पकाते हैं उसी पे आप लिट्टी को बना सकते हैं। बहुत ईज़िली बन जाता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है, बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो इस पे बस 4-5 ही बन पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गैस अवन है तो एक बार में 8-10 निकल जाते हैं, तो वो जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम ना थोड़ा मीडियम एकदम फ्लेम पे रखेंगे, एकदम कम कर देंगे, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये क्या होगा कि बाहर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है ना, थोड़ा सा घी ले लिया है, देसी घी जो हमारा घर का घी है उसको हमने ले लिया है। उसको अच्छी तरह से हम इसमें ब्रश की सहायता से चारों बगल से हम इसे लगाते रहेंगे। घी लगाने से क्या होता है ना कि इसमें इसका फ्लेवर भी आता है और ये अच्छी तरह से पक भी जाता है अंदर से, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। इसलिए हम इसे हमेशा पलटते रहेंगे और इसमें घी लगाते रहेंगे। इसको हाथों से हमेशा इसको हम पलटते रहेंगे, चारों बगल राउंड करते रहेंगे, ताकि ये चारों बगल अच्छी तरह से पक जाए। और जितना बार हम इसे पलटेंगे उतना बार हम इसमें घी लगाएंगे। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। गैस का फ्लेम ध्यान रखें एकदम कम रखें, एकदम लो रखना है हमें गैस का फ्लेम, नहीं तो ये फिर बाहर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल ही कच्चा रह जाएगा। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से एकदम पलट पलट के एकदम हम ध्यान से सेक लेंगे। और ध्यान रखें अगर आप हाथों से करें, अगर आपको आदत नहीं है तो आप चिमटे का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हाथ भी जलने का डर रहता है। तो जिनको नहीं आदत है वो चिमटे से आप लिट्टी को पकड़ के ही पलटे, नहीं तो फिर हम चिल्टी भी गर्म रहती है और गैस भी रहता है तो फिर हाथ जलने का भी डर रहता है।
दोस्तों ये कानपुर स्टार की लिट्टी हमारे जो एक फ्रेंड थे वहाँ पे नेवर, उन्होंने बताई थी, उन्होंने बना के खिलाई थी, उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखी है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। काफ़ी टेस्टी, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। लेकिन लिट्टी के साथ आप ना बैगन का जो भरता होता है ना, वो ज़रूर आप बनाएं, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्याज के और प्याज और दही की सैलड के साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी। लेकिन अगर आप भरता बनाते हैं ना, तो भरता मैं बनाई हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बैगन का भरता बना के दिखाऊंगी कि लिट्टी में आप बैगन का भरता किस तरह से बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भरता बन के तैयार होता है। तो लिट्टी का तो मेन मैचिंग होता है भरता ही। भरता के बिना लिट्टी एकदम अधूरा है। तो यहाँ पे आज की जो रेसिपी हमारी ओनली लिट्टी की है, इसलिए मैं यहाँ पे बस लिट्टी ही बनाना आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप लिट्टी चोखा इस तरह से बना के खाएं। बिहारी स्टाइल में तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये यूपी स्टाइल में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। एकदम कानपुरिया लिट्टी इसको बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत ही गजब का लगता है, मुझे बहुत पसंद आती है। ऐसे तो ये इतना ज़्यादा हैवी बनता है कि अगर आप 2 लिट्टी खा लोगे ना, तो आपके पेट एकदम भर जाएंगे। लेकिन अगर आप कितना भी ज़्यादा खाओगे ना, तो 4 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। ये घी में एकदम डूबा हुआ रहता है, और इस लिट्टी का मज़ा घी में ही है। तो दोस्तों इस तरह से हम ना इसको पलट पलट के अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे। लगभग ये ना सेक के तैयार हो गया है। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हम इसे और थोड़ा कड़ा क्रिस्पी होने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये लिट्टी का मज़ा तभी आता है दोस्तों कि जितना ये क्रिस्पी रहेगा ना, उतना ज़्यादा ये मज़ा आता है खाने में इसको। क्योंकि ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है, तो एकदम क्रंची जैसा फील आता है। मुझे बहुत पसंद है ये लिट्टी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और मेरे घर में सबको ये लिट्टी पसंद आ गई है। क्योंकि जब से मैंने ये यहाँ पे बनाना शुरू किया है ना, सभी लोग यही वाली लिट्टी पसंद करते हैं, यही लिट्टी बोलते हैं, डिमांड करते हैं कि यही लिट्टी बननी चाहिए। और इसमें टाइम थोड़ा तो लगता ही है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है दोस्तों। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास गैस अवन या फिर कोयला अवन नहीं है, तो आप इस तरह से टमाटो पकाने वाली जो हमारी जाली रहती है, उसमें आप थोड़ा बहुत बना के आप खा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो। लेकिन अगर आप खाने में खाते हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए आपको गैस अवन लेना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, हमारा जो लिट्टी है ना, वो बन के बिल्कुल तैयार लगभग हो गया है। तो इसे हम चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लिट्टी हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया, इस पे मैंने घी रखा है लगभग 2 से 3 चम्मच। आप चाहे तो जितने घी रख सकते हैं, मेरे पास बहुत ही कम घी थी, इसलिए मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 लिट्टी डाला, इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, और चारों बगल से पूरा घी से एकदम लबालब, एकदम एकदम इतना घी डालना है कि ये पूरा लिट्टी घी से एकदम डूब जाए। जितना आप घी इसमें डालोगे ना, आधा कटोरी घी में अगर आप 3 लिट्टी डालोगे, उसमें से ऐसे निकालोगे ना, ओह इतना मज़ा आता है ना दोस्तों, उसको देख के एकदम मेरे तो मुंह से एकदम पानी आना शुरू हो जाता है। ये लिट्टी मेरी एकदम फेवरेट है, आप ज़रूर बनाइए और खाइए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों ये लिट्टी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हम घी में इसको अच्छी तरह से एकदम रख देंगे डुबा के, और जब ये घी सूख जाएगा तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको फोड़ेंगे, और उसके अंदर भी घी डाल कर खाएंगे, तो जो मज़ा है ना, इसको फोड़ने के बाद बीच में उसको घी के साथ खाने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिट्टी यहाँ पे मैंने डाली है, 1 लिट्टी और हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 लिट्टी हमने यहाँ पे डाल लिया है। यहाँ पे मैं अभी जो है कि बैगन का भरता नहीं बनाई हूँ, तो मैं यहाँ पे प्याज का जो सैलेड है दही के साथ, उसको बना करके रखी हूँ, इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, रख लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।